अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने वाले हैं, गुर्बत। और सिर्फ मसले पर ही नहीं बल्कि उसके एक ऐसे हल पर जो सदियों से हमारे पास मौजूद है। तो आइए जरा गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो इस मसले की संगीनी को समझने के लिए पहले जरा इस बहरान की वुसअत को देखते हैं। कुछ ऐसे अदाद शुमार हैं जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दें। पहला अदद 79 करोड़ 50 लाख। जरा सोचिए इस अदद के बारे में। ये कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, ये उन लोगों की तादाद है जो हर रात भूखे सोते हैं, जिन्हें यह तक नहीं पता होता कि कल का खाना नसीब होगा भी या नहीं। और अगर पिछला अदद परेशान कुन था तो ये सुनिए, 25,000 ये वो तादाद है जो हर रोज सिर्फ और सिर्फ ग़िज़ाई किल्लत की वजह से अपनी जान गंवा देती है, और इनमें से ज्यादातर मासूम बच्चे होते हैं हर एक दिन। अब जरा बच्चों की बात करते हैं जो किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। दुनिया में कुल 2 अरब 20 करोड़ बच्चे हैं, और इनमें से 1 अरब बच्चे, जी हाँ, तकरीबन आधे, वो गुर्बत की हालत में जी रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनकी जिंदगी शुरू ही महरूमी से होती है। तो ये मसला किसी एक मुल्क या एक बरे-आज़म का नहीं है, ये एक आलमी बहरान है। अगर हम देखें तो अकेले एशिया में 55 करोड़ से ज्यादा लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अफ्रीका में ये तादाद 22 करोड़ 70 लाख के करीब है, और लातीनी अमेरिका में भी करोड़ों लोग इससे मुतासिर हैं। ये वाकई एक आलमगीर वबा की तरह है। तो जाहिर है ये सब कुछ सुनकर मायूसी होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसका हल क्या है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इस मसले को जड़ से उखाड़ सके? और शायद ये जानकर हैरत हो कि इस जदीद दौर के इतने बड़े बहरान का जवाब हमें एक बहुत ही कदीम नबवी तालीम में मिलता है। इसकी जड़ें एक बहुत मशहूर वाक़े में है। हुआ ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास खैबर में एक बहुत ही ज़रखेज़ और कीमती ज़मीन थी। वो उसे अल्लाह की राह में देना चाहते थे। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल ज़मीन को ही वक्फ कर दो, यानी उसे बेचना नहीं, किसी को तोहफे में नहीं देना, ना ही ये विरासत में जाएगी, बल्कि इससे जो भी आमदनी हो वो हमेशा के लिए फलाही कामों पर खर्च होती रहेगी। तो आइए जरा तफसील से समझते हैं कि ये वक्फ का निज़ाम आखिर है क्या। देखे, बहुत आसान लफ्जों में वक्फ का मतलब है किसी असासे को, जैसे कोई जमीन या इमारत, अल्लाह की मुल्कियत में दे देना। अब वो चीज आपकी नहीं रही, लेकिन इससे जो भी फायदा हो रहा है, मसलन उसका किराया या उसकी पैदावार, वो हमेशा के लिए इंसानों की भलाई के लिए मुख्तस हो जाता है। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि वक्फ आम सदके या खिरात से कैसे मुख्तलिफ है। देखें, आम सदका बहुत जरूरी है, वो किसी की फौरी जरूरत पूरी करता है, लेकिन वक्फ एक कदम आगे की चीज है। ये एक पायदार हल है। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी भूखे को मछली दे देना आम सदका है, लेकिन उसे एक ऐसा जाल और कश्ती दे देना जिससे वो हमेशा खुद मछली पकड़ सके, ये वक्फ का तसव्वुर है। तो सवाल ये है कि किन चीजों को वक्फ किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर तो ऐसी चीजें जो लंबे अरसे तक चलें, जैसे कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई इमारत, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस जायदाद से जुड़ी दूसरी चीजें भी वक्फ का हिस्सा बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई खेत वक्फ कर रहा है तो साथ में ट्रैक्टर और ट्यूबवेल भी वक्फ कर सकता है ताकि उसकी पैदावार बढ़े। बस एक ही शर्त है कि इसका मकसद कोई नेक काम हो, कोई गुनाह का काम ना हो। तो इस निज़ाम के फ़ायदे सिर्फ दुनिया तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि इसका एक बहुत गहरा रूहानी पहलू भी है जो आखिरत तक जाता है। पहले दुनियावी फ़ायदों की बात करते हैं। वक्फ सिर्फ लोगों को खाना खिलाने का नाम नहीं है, ये इससे बहुत आगे की बात है। ज़रा तसव्वुर करें, वक्फ की आमदनी से टेक्निकल कॉलेज बन रहे हैं, हस्पताल चल रहे हैं, लोगों को हुनर सिखाया जा रहा है। इससे होता क्या है? रोजगार के मौके पैदा होते हैं, पूरा मुआशरा खुद इन्हिसार बनता है। ये अमीरों की दौलत को गरीबों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीका है। और अब बात करते हैं आखिरत के फ़ायदे की। इस्लाम में इसे सदका जारिया कहते हैं, यानी ऐसा सदका जो जारी रहे। इसका मतलब ये है कि वक्फ करने वाला शख्स जब इस दुनिया से चला भी जाता है तब भी उसके नामा अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहता है। जब तक उसके वक्फ से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे उससे उसका अजर मिलता रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये तसव्वुर बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आज के दौर में ये मुमकिन है? इसे अमली जामा कैसे पहनाया जाए? आइए इस पर बात करते हैं। अक्सर हमारी आदत होती है कि हर मसले के हल के लिए हम हुकूमत की तरफ देखते हैं, और हुकूमत की जिम्मेदारी है भी, लेकिन क्या हमें हर चीज़ के लिए सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए? तारीख हमें बताती है कि बड़ी बड़ी तब्दीलियां मुआशरे ने खुद शुरू की हैं। वक्फ बिल्कुल यही सोच है कि कम्युनिटी खुद आगे बढ़े और अपने मसाइल खुद हल करें। और उसका तरीक़ाकार बहुत सादा हो सकता है कि चंद लोग मिलकर एक छोटी सी शुरुआत करें,
एक छोटा सा वक्फ कायम करें। जब लोग देखेंगे कि इससे वाकई फ़र्क पड़ रहा है, तो माशरे के जो साहिब हैसियत लोग हैं वो खुद ब खुद इस कार खैर में शामिल होना शुरू हो जाएंगे, और देखते ही देखते तालीम और फलाह के इदारे खड़े हो जाएंगे जो एक खुद कफील निज़ाम की बुनियाद बनेंगे। तो आखिर में अहम बात यह है कि वक्फ सिर्फ एक मालियाती टूल नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक सोच है, एक नज़रिया है जो कम्युनिटी को खुद मुख्तार बनाता है। यह हमें इस सवाल पर गौर करने की दावत देता है कि हम अपने माशरों में हकीकी और देर पा तब्दीली कैसे ला सकते हैं, एक ऐसी तब्दीली जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हो।